मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में सीनियर जर्नलिस्ट रामशरण जोशी जी से बात करते हुए, वो 82 वर्ष के हैं और कई प्रमुख स्थान पर वो अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं, चाहे वो ब्यूरो चीफ हो नई दुनिया के, या उन्होंने जब भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में बतौर प्रो चांसलर के काम किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और या केंद्रीय संस्थान की बात हो, केंद्रीय हिंदी संस्थान की। अभी मैं उनको ले जा रहा हूँ उनके उस इनिंग्स की ओर जबकि वो खेल रहे थे बतौर ब्यूरो चीफ, और उसमें मैं जानना चाहूँगा आपसे 2 लोगों पर जो आपकी नज़र गई, क्या आपने देखा, कैसे देखा? राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में और विश्वनाथ प्रताप सिंह को। हाँ, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये। राजीव गांधी मेरी दृष्टि में, उसको आप शायद अन्यथा न लें दर्शक और ना आप, मेरी दृष्टि में राजीव गांधी का जो मूल्यांकन है, वैसे मैंने राजीव गांधी जी को बहुत कवर किया है, देश विदेश की यात्राओं में मैं उनके साथ काफ़ी रहा हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि में जो उनका मूल्यांकन है वो अनलाइक, ही वॉज ए अनलाइक प्राइम मिनिस्टर, अनलाइक पॉलिटिशियन। वो एक मूल थे, एक पारदर्शी मानवीय व्यक्ति थे। वो एक, क्योंकि नेहरू परिवार में वो का जन्म हुआ, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो जो राजनेता के जैसे वो होने चाहिए, वो तो जिस चीज़ों तो आप कहना चाहेंगे कि वो भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे? हाँ, अगर मान लीजिए इंदिरा जी की हत्या नहीं होती तो शायद वो नहीं बनते, और वो तो राजनीति एमपी भी ऐसे ही बने क्योंकि उधर उनके छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु क्रैश में हो गई थी, तो इसलिए उनको चुनाव लड़वाया गया अमेठी से। लेकिन आपने जब वो आ गए उस कुर्सी पर, हाँ, तो आप कैसे मूल्यांकन करेंगे? अब देखिए, एक तो मैंने बता दिया कि मैं प्रधानमंत्री और एक पारदर्शी व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो होता ना जी, जैसे राजनीतिक नेताओं की जो दाव पेच, धूर्तता, मक्कारी, ऐसी ना, इनसे बिल्कुल परे थे। वो आते ही नहीं थे कि उनका कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसकी पहचान उनको बिल्कुल नहीं थी। उनकी एज में, उनकी एज है शराफत का एक घटना खाली बता देता हूँ, ऐसे कई है। एक बार हम लोग जनवरी में उनके अमेठी की, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी की यात्रा कर रहे थे, तो एक बार तो मैं उनके साथ था, रात को 9-10 बजे, ठंड का समय, तो हम लोग जंगल से गुजर रहे थे, सुल्तानपुर से अमेठी जा रहे थे, आपने इलाका देखा होगा, उस समय फॉरेस्ट बड़ा होता था। अचानक 9-10 बजे, 9-1 बजे में, और हमारा काफिला रुक गया, तो हम तो उनकी कार के 3-4 कार के पीछे हमारा था, जर्नलिस्टों का काफिला। मैंने कहा अरे क्या हो गया, हम सब घबराए, बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई डाकू वाकू हो गया कोई, तो रुक गए। 1 मिनट के बाद क्या देखते हैं कि बाहर से टॉर्च पड़ती है, मैं खिड़की के पास बैठा हूँ, दरवाजे के पास टॉर्च पर, मैं एकदम से खोल, मैं बाहर देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सामने खड़े हैं। अब मैंने ऐसे ही पूछा कि राजीव जी क्या हुआ, हम तो राजीव जी बोलते थे, प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे, कि राजीव जी क्या हुआ ये? अरे हुआ क्या, मेरे पीछे 100 कारें आ रही हैं, मैं सबको देख के आ रहा हूँ, इसकी इतने कारों की जरूरत क्या है, आप बैठे रहिए आप लोग, मैं अभी आखिर तक रात में चेक कर रहे थे। रात को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वो अपने पूरे काफिले को चेक करने गया और 10 मिनट तक चेक किया, और आखिर में फिर लौट करके फिर हमारे पास आया। मैंने सबको रोक दिया है, आप रहेंगे, आपके पीछे 2-3 कारें एस्कॉर्ट की रहेंगी, पुलिस की होती है, बाकी सबको रोक दिया कि मेरे पीछे क्यों? तो हमने कहा कि आपस में कहा, जब चले गए, मैंने कहा यार ये काम तो कांस्टेबल का या पुलिस का ऑफिसर का है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस काम के लिए है क्या? उन्होंने, देखिए ये एक जबरदस्त बात है। तो मैं कहूँ इतने सीधे थे, और भी उनके सादगी के बहुत ही किस्से मेरे पास। तो यहाँ पर हम अगला अब आपसे किस्सा सुनेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में, जब वो प्रधानमंत्री थे। देखिए विश्वनाथ जी तो राजनाथ हमारे, अगर ये राजीव गांधी थोड़े से चतुर होते
जो धूर्त राजनीतिक धूर्तता उनमें होते तो विश्वनाथ प्रताप को मौका नहीं मिलता। विश्वनाथ जी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, ये बड़ा मैं स्पष्ट कह सकता ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, नहीं बन, क्योंकि उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद जो बोफोर्स वगैरह जो भी है वो तो सब जानते हैं, आप तो डिफेंस के आदमी हैं, तो इसलिए वीपी सिंह को मौका मिल गया। विश्वनाथ जी ने फिर एक और मुद्दा उठाया, बोफोर्स का तो उठाया ही, साथ में उन्होंने जो मंडल आयोग, जो इंदिरा जी के ज़माने में जो मंडल रिपोर्ट आई थी उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू उन्होंने शोर मचा दिया और इससे वीपी सिंह जो बनने एक माहौल बन गया उनका। तो संसद में कैसे, लेकिन संसद में विश्वनाथ जी संसद में अच्छे थे, मतलब मैं ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो बहुत बड़े ऑडिटर थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जो है था कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना और सामाजिक न्याय की बात करना। हाँ, और उन्होंने अच्छा वो कवि भी थे और पेंटर भी थे विश्वनाथ जी। हाँ, तो उन्होंने एक बार अपने घर पे बुलाई में, तो उन्होंने बाकायदा मुझे, मैं लाया नहीं घर पे, मुझे एक अपनी कविता का काव्य संग्रह मुझे दिया अपना साइन करके, तो मैंने फिर संकलन दिया। तो मैंने विश्वनाथ जी से एक बात का साफ साफ कही, मैंने कहा विश्वनाथ जी आपने सामाजिक न्याय की बात की, मैं उसका समर्थक हूँ सबको, लेकिन एक बात आप और कहिए कि जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, जो मेरा मतलब पिछड़ी जाति के और इन सब पिछड़ों कि वो भी जाति तोड़े हैं अपने आपस में, मतलब उनमें भी वो नहीं है कि सहिष्णुता नहीं है, वो भी अपने जो श्रेणित अंतर जाति का दलितों में और वो ओबीसी में उनमें वो ऊंच नीच का ध्यान रखते हैं। मैंने कहा आप उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने कहा हाँ असली लड़ाई तो वही है, उनमें भी वही है कि क्या एक जाटव उससे शादी कर लेगा कुर्मी से? हाँ, मैंने ये सवाल किया, क्या एक यादव खटीक से शादी करेगा? हाँ, क्या एक वाल्मीकि से शादी करेगा? दोनों के बीच में एक इंटरकास्ट। अच्छा, ये सब बात मैं आज इसलिए कहता हूँ कि मैंने तो सारी जाति तोड़ दी, मेरे बच्चों ने जाट से भी शादी की है, ओबीसी से भी शादी की है और भाटिया से भी शादी की। तो मैं इस नैतिक बल क्या था जो मैंने गांधी जी से प्राप्त किया, तो गांधी जी से मैंने जो प्राप्त किया सबसे बड़ा कि नैतिक बल, आप वो बात कहो जो खुद कर चुके हो। बहुत अच्छी बात, तो मैंने वीपी सिंह को इस बहुत आत्मिक साहस की बात है, ये कह सकते हैं, और सोचना भी। देखते रहिए जोशी जी से इसी तरह हमारी बातचीत और आगे भी चलेगी।